वैज्ञानिक आध्यात्मवाद जिनके हर श्वास में बसा था, ऐसी ऋषि सत्ता परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे आत्मबोधोपनिषद के बारे में। पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ये उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इसे आत्म प्रबोधोपनिषद भी कहते हैं। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में ओमकार रूप नारायण को नमस्कार करते हुए हृदय को ब्रह्मपुर और स्वप्रकाशित कहा गया है। हृदय में और सर्वत्र प्रज्ञा रूप प्रज्ञा नेत्र चेतन का निवास बताया गया है। इस ज्ञान का महत्व तथा उसके प्रभाव से नित्य ज्योतित अमर लोक में आवास प्राप्त होने की बात कही गई है। दूसरे अध्याय में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके साधक की अनुभूतियों का उल्लेख है। गन्ने के रस में व्याप्त शक्कर और समुद्र की लहरों की उपमा देकर ब्रह्म, जगत और जीव की स्थितियां समझाई गई हैं। आत्मानुभूति की इस अवस्था में सभी लौकिक संबंधों तथा भेदभावों का अस्तित्व समाप्त हो जाने और जीवन मुक्तावस्था प्राप्त हो जाने की बात कही गई है। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, यानी प्रकट करें। मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत ना करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करें। वह ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करें। त्रिविध ताप शांत हो। स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप विराट ब्रह्म पुरुष आकार, उकार, मकार से युक्त ये 3 अक्षरों वाला ओमकार रूप प्रणव का स्वरूप है। इसका जप करने से योगी जन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शंख, चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप नारायण के लिए नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय नामक इस मंत्र की उपासना करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो ये हृदय रूपी कमल है, वही ब्रह्मपुर है। केवल अकेला वही क्षेत्र विद्युत अथवा दीपक के सदृश प्रकाशमान होता है। देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। वे मधुसूदन ब्राह्मणों का सदा हित करने वाले हैं। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं तथा वे अविनाशी भगवान अच्युत ब्राह्मणों के प्रिय हैं। समस्त भूत प्राणियों में स्थित रहने वाले एकमात्र भगवान नारायण ही कारण रूप विराट पुरुष हैं। वे स्वयं ही कारण रहित हैं, परब्रह्म हैं। वे प्रणव रूप ओमकार स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का चिंतन करने वाला शोक और मोह से मुक्त होकर कभी भी दुख को नहीं प्राप्त होता। वह द्वैत यानी भेद बुद्धि वाला, अद्वैत यानी भेद रहित बुद्धि वाला हो जाता है। मृत्यु से वह भय रहित हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म में भेद देखता है, वह बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। हृदय कमल के बीच में जो सर्वरूप चेतन है, वह प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है। यह लोक प्रज्ञा रूप नेत्र से युक्त है। यह प्रज्ञा से ही गतिशील है। सर्वत्र प्रज्ञा ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अविनाशी ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञा को प्रकृष्ट रूप से गहराई से जानने में सक्षम कहा गया है। अंतः स्थित चेतना प्रज्ञा संपन्न है तथा वह प्रज्ञा संपन्न यानी ब्रह्म या जगत में ही स्थित है। इस लोक में जो भी कुछ चल रहा है, वह प्रज्ञा रूप चेतना के सहारे ही चल रहा है। इसलिए
लोक को भी प्रज्ञा नेत्र कहा गया है। यह लोक भी प्रज्ञा प्रवाह में ही स्थित है, इसलिए संतुलित है। अस्तु ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय सभी रूपों में प्रज्ञा का प्रतिष्ठा है। ऋषि इसे देखते और प्रयुक्त करते हैं। अगले मंत्र में कहा गया है कि साधक इस प्रज्ञान को जानकर अमरता प्राप्त कर लें। वह श्रेष्ठ ज्ञानी इस उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा के रूप में इस लोक से ऊर्ध्वगमन करके उच्च स्थान पर जाकर स्वर्ग लोक में सर्व कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया, जहाँ पर नित्य ज्योति स्थिर रहती है, जिस लोक में सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में सेवा होती है। ऐसे उस अमर लोक में आप मुझे स्थान प्रदान करें। इस अविनाशी अमर लोक में कुछ काल के लिए भी रहने वाला जीवन मुक्त होकर और अमृत तत्व प्राप्त करके विदेह यानी मुक्त होकर कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। उस ओमकार स्वरूप आत्म तत्व को नमस्कार है। द्वितीय अध्याय आत्म साक्षात्कार करने वाले साधक का कथन है कि मेरी स्वयं की माया विशेष रूप से गलित हो गई है। मैं अतुल दर्शन रूप वस्तु मात्र ही हूँ। मेरा अहंकार नष्ट हो चुका है तथा जगत, ईश्वर एवं जीव जैसे भेद मेरे लिए नष्ट हो गए हैं। मैं प्रत्यगात्मा से अभिन्न परात्पर ब्रह्म हूँ। मेरे लिए सभी तरह के विधि निषेध विनिष्ट हो चुके हैं। मैं आश्रम धर्म से परे अर्थात उससे ऊपर उठ गया हूँ तथा मैं असीम सुख से परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं साक्ष्य रूप तथा किसी भी तरह की अपेक्षा से रहित हूँ। मैं अचल होकर अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हूँ। मैं अजर अमर हूँ तथा पक्ष विपक्ष आदि भेद से रहित हूँ। मैं एकमात्र ज्ञान रूप रस स्वरूप मोक्ष के आनंद का एकमात्र सागर हूँ। मैं सूक्ष्म हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं विनष्ट गुण समूह वाला त्रिगुणातीत हूँ। मैं तो केवल आत्मा ही हूँ। मैं त्रिगुणातीत अक्षय परम पद हूँ। मेरे उदर में अनेकों लोक विद्यमान हैं। मैं कूटस्थ चैतन्य स्वरूप हूँ, क्रिया रहित धाम आश्रय स्थल हूँ तथा मैं वित्कर्य रहित हूँ। मैं एक हूँ, मैं अविकल अर्थात परिपूर्ण हूँ। मैं निर्मल एवं निर्वाण मूर्ति हूँ। मैं अवयवों से रहित तथा मैं ही अजन्मा हूँ। केवल सत स्वरूप में सबका सारभूत मैं ही हूँ। मैं अविधि रहित निज बोध रूप हूँ। मैं श्रेष्ठतर भावों से युक्त तथा भेद रहित हूँ। मैं अति विराट तथा निर्दोष हूँ। अवधि एवं सीमा से रहित केवल आत्म स्वरूप हूँ। मैं वेदांत के द्वारा जाना जाता हूँ, आराधना के योग्य हूँ, सभी भुवनों में अनुपम सुंदर हूँ। मैं परमानंद घन स्वरूप हूँ तथा मैं ही परमानंद रूप एकमात्र भूमा स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध हूँ, अद्वैत हूँ, सतत भाव रूप हूँ, आदि रहित हूँ। मैं जीव, प्रकृति एवं ब्रह्म के त्रित्व से रहित हूँ। मैं बद्ध, मुक्त और अद्भुत स्वरूप वाला आत्म तत्व हूँ। मैं पवित्र हूँ, अंतरात्मा हूँ तथा मैं ही सनातन विज्ञान का पूर्ण रस आत्म तत्व हूँ। शोध किया जाने वाला परात्पर आत्म तत्व हूँ और मैं ही ज्ञान एवं आनंद की एकमात्र मूर्ति हूँ। मैं विवेक बुद्धि से युक्त हूँ। मैं आत्मा को अद्वैत रूप में जानता हूँ। तब भी शरीर रहते बंध, मोक्ष आदि व्यवहार वाला हूँ। मेरी दृष्टि से प्रपंच निवृत्त यानी दूर हो गया है। तब भी सर्वथा वह सत्य के सदृश प्रतिभासित होता है। निश्चय ही सर्प आदि में जिस प्रकार रस्सी का अस्तित्व है, उसी प्रकार ही प्रपंच का भी अस्तित्व है। केवल मात्र ब्रह्म सत्ता के आधार पर ही प्रपंच का व्यवहार है। ये जगत तो है ही नहीं। जिस तरह शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है, उसी तरह ही अद्वैत ब्रह्मा
आनंद रूप में तीनों लोक में विद्यमान हैं। जिस प्रकार सागर में बबूले से लेकर तरंगे तक कल्पित हैं, उसी तरह मेरे द्वारा ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत प्राणी मात्र कल्पित है। जिस तरह समुद्र की तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं करते, उसी तरह केवल आनंद स्वरूप होने में मुझे विषयों के आनंद की कोई भी इच्छा नहीं रहती। जिस तरह संपत्ति से संपन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह ही ब्रह्म के आनंद में निमग्न होने वाले मुझको विषयों की कोई आशा नहीं रहती। बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार विष और अमृत को देख करके विष का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार मैं आत्मा को देख करके अनात्मा का परित्याग कर देता हूँ। जैसे घट यानी घड़े को प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने से स्वयं नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी परमात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। न मेरे लिए कोई बंधन है और न ही मुक्ति, न मेरे लिए कोई शास्त्र है और न ही मेरा कोई गुरु। ये सब तो माया के विकास मात्र हैं तथा मैं आत्मा माया से परे स्वयं अद्वैत रूप हूँ। प्राण भले ही निकल जाएं और मन चाहे अपने धर्मों एवं कामनाओं से विनाश को प्राप्त हो जाए, परंतु आनंद एवं बुद्धि की पूर्णता के कारण मुझे कैसे दुख प्राप्त हो सकता है। मैं आत्मा को तो अनायास सहज ही जानता हूँ। मेरा अज्ञान न मालूम कहाँ पलायन कर गया। अब मेरा कर्तृत्व भाव बिल्कुल नष्ट हो गया है तथा मुझे कुछ नहीं करना शेष है। ब्राह्मण कुल गोत्र नाम की सुंदरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है। मैं तो स्थूल पदार्थों से बिल्कुल पृथक हूँ। क्षुधा यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, अंधापन, बहरापन, काम, क्रोध आदि सभी तरह के धर्म, लिंग, चिन्ह आदि शरीर में स्थित रहते हैं। मैं तो इस लिंग शरीर से रहित हूँ। मुझ में इनमें से कोई भी विकार नहीं है। जड़ता, प्रियता और आनंद मनाना आदि कारण शरीर के धर्म हैं। मैं तो नित्य और निर्विकार स्वरूप से युक्त हूँ। अतः ये उपर्युक्त सभी मेरे धर्म नहीं हैं। जैसे उलूक यानी उल्लू को सूर्य अंधकार युक्त दिखाई देता है, वैसे ही मूढ़ यानी अज्ञानी मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप परमानंद में अज्ञान दृष्टि गोचर होता है। जैसे बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि के रुक जाने से लोग समझने लगते हैं कि सूर्य नहीं है, वैसे ही मूढ़ता से आवृत प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्म है ही नहीं। जिस प्रकार से अमृत विष से अलग है, इस कारण विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं आत्मा जड़ से भिन्न हूँ। अतः जड़ के दोषों का मुझ में स्पर्श नहीं होता। जैसे दीप कणिका अर्थात दीपक की छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़े अंधकार को विनष्ट कर देती है, वैसे ही थोड़े से ज्ञान का प्रकाश भी घने अंधकार रूपी अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे रस्सी में तीनों कालों में भी कभी सर्प नहीं है, वैसे ही अहंकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अंदर तीनों काल में नहीं है। मैं तो केवल अद्वैत रूप में ही हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसलिए मुझ में जड़ता नहीं है। मैं सत्य स्वरूप हूँ, इस कारण मुझ में झूठ नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप होने के कारण मुझ में दुख नहीं है। ये सभी जगत प्रपंच तो केवल अज्ञान से ही प्रतिभासित होते हैं। इस आत्म प्रबोध उपनिषद का जो व्यक्ति कुछ क्षण भी उपासना यानी साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता। ऐसी ये उपनिषद यानी इसका रहस्य है, ये इसकी रहस्य विद्या है। तो ये उपनिषद यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।